हमने दोस्त से मिलने के लिए खाली हाथ जाना ठीक नहीं। और उसके घर वाले उसको एक मुट्ठी चावल दे देती है। उसे कोई फटे पुराने कपड़े में बांधकर वो सुदामा उन्हें बगल में दबाकर चल पड़ता द्वारिका नगरी के तरफ। और मन में अनेक भाव हो रहे हैं, पता नहीं मैं दोस्त मेरे साथी मेरे सहयोग करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं मेरे से ठीक से बात करेगा या नहीं करेगा। उसको क्या पता था कि मेरा दोस्त ऐसा नहीं निकलेगा। जैसे द्वारिका नगरी में पहुंचा तो उसके द्वारपाल में उसको रोक लेता है। उसे फटे पुराने कपड़े को देखकर कि सही के ऐसा गुल्ला गुच्चा देखते हुए शरीर को द्वार पर उसको रोक लेता कि तुम अंदर नहीं जा सकते। वो कहता बस एक अपने राज्य से जाके कह दो कि तुम्हारे बचपन का मित्र कौन सुदामा आया है। और द्वार पर अंदर जाता है और राज्य से कह कि राजन बाहर एक गरीब ब्राह्मण खड़ा है और आपको अपने बचपन का मित्र बता रहा है। अपना नाम क्या सुदामा बता रहा है। बस इतना ही सुना था कि भगवान श्री कृष्ण को कि मेरा बचपन का मित्र सुदामा आया है। तुरंत दौड़ पड़ती हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि उसको अंदर लेके आओ या उसको धक्के मारकर बाहर निकाल लो। उन्होंने बिल्कुल ये नहीं बोला। खुद ही अपने साथी का सहायक ने इसका खंडने के लिए खुद ही दौड़ पड़ते हैं। उसको मिलकर उसको अपने गले से लगा लेते हैं और बड़े आदर के साथ वो अंदर लेके आते हैं। और जिसके ऊपर जिस गद्दी के ऊपर खुद बैठते थे उसके ऊपर किसको सुदामा को बिठाया और तुरंत रानियों को आज्ञा दी कि पानी इनके पैर धोने के लिए पानी लाया जाए। जब तक पानी आता उससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखों से ही उसके पैर को धो डालते हैं। अब ये सारा खेल को रुक्मणी देख रही थी। ये देखने के बाद रुक्मणी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि कहाँ हमारा पति इतना बड़ा राजा और कहाँ ये गरीब ब्राह्मण जिसके में सेवा करनी पड़ रही है। अब देखा भगवान श्री कृष्ण मेरी भाभी ने कुछ भेजा या नहीं। जब देखा किसने बगल में तो कुछ दबा रखा है तुरंत उसको छीनकर वो खाना शुरू कर देते हैं। फिर सुदामा कहते हैं कि तेरी अभी तक बचपन की आदत नहीं गई। जैसे बचपन में तो मेरे छीन के खाता था आज तक वो तेरी आदत नहीं गई। फिर सोचता मैं से क्या मांगो जिसके भी तो बचपन की आदत नहीं गई एक छीनने की मैं से क्या मांगो। तो बिना मांगे उस वहां से चल पड़ता है। उसको क्या पता था कि तुझे बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाएगा। जैसे अपने गांव में पहुंचा तो क्या देखता है नाम आगे उसकी झोपड़ी है। जो उसके मारे जब अपनी झोपड़ी नजर नहीं आई तो सोचता है क्या मैंने गांव का रास्ता भटक गया, क्या मैंने गांव भूल गया हूं।
इधर उधर पूरी नजर दौड़ाई, पुरुषोत्तम झोपड़ी नजर नहीं आई। तभी 4 मंजिल इतनी सुंदर हवेली के ऊपर से उसी घर वाले ने उसको आवाज देती है। तो देखकर सुदामा देखता ही रह जाता है। वह समझ गया ये सारी रचना किसने, मेरे मित्र भगवान श्री कृष्ण ने करी है। ऐसे थे दोनों की मित्रता। भगवान श्री कृष्ण ने उसके साथ उन्हें मित्रता फिर भी नहीं छोड़ी। तो वैसे ही जो जन्माष्टमी जब आए, जब वैसे हमारे भगवान श्री कृष्ण का जब जन्मदिन जब आए तो उसको बनाना बहुत जरूरी होता है। आज जितने पापी जो व्यक्ति जो खत्म जो हुए, किसके उनके महापुरुषों की वजह से, जिन्होंने इस धरती पर आके सभी महापुरुषों का सफाया करा। इसलिए ऐसे भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी में मैं भी आप सभी को बधाई या शुभकामना देना चाहता हूँ कि आप भी हमेशा खुश रहें, वैसे अपने भगवान श्री कृष्ण का खुशहाली से जन्म महोत्सव बनाएं। तो आप सभी को इस जन्माष्टमी हार्दिक बधाई या शुभकामनाएं। इतनी ओम शांति।